आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से उनके आवास में बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने मुलाकात की। विधायक के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री से बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण और विकास योजनाओं से संबंधित चर्चा की गई, जिसमें विधायक के द्वारा कई नई सड़कों का प्रस्ताव भी ग्रामीण विकास मंत्री को दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला के गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना खनन को लेकर बीते दिन हुए सर्वे पर विधायक समीर कुमार महंती ने झारखंड खनन विभाग के महाप्रबंधक उत्तम कुमार विश्वास से मुलाकात की। विधायक के द्वारा सर्वे के बारे में उचित जानकारी लेने के साथ ही इस मामले में हो रही प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली गई। मौके पर झामुमो नेता कान्हू सामंत, विशाल बारिक और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने विधानसभा के विभिन्न समितियों के बैठक में शामिल होकर विकास योजनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी सभापति और अन्य सदस्यों के साथ विधायक के द्वारा विचार विमर्श किया गया। विधायक के द्वारा अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में सभापति रामचंद्र चंद्रवंशी और सदस्य मथुरा महतो के साथ विचार विमर्श किया गया। वहीं समाचार समिति के विभागीय बैठक में विधायक के द्वारा केदार हाजरा और अन्य सदस्यों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने राज्य के युवा संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से उनके आवास में मुलाकात की। विधायक के द्वारा खेल मंत्री से विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर बातचीत की गई। मौके पर विधायक समीर कुमार महंती ने चाकुलिया और बहरागोड़ा में स्टेडियम, गोटाशिला और ज्योति पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। मौके पर झामुमो नेता कान्हू सामंत, विशाल बारिक समेत अन्य भी मौजूद थे। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मानगो बाजार स्थित आलू गोदाम में शुक्रवार को 3 पिस्टलधारी अपराधियों ने आलू कारोबारी गुलफान से पिस्टल के दम पर 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इधर लूट की घटना के बाद बाजार में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता विकास सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और राज्य में बढ़ते अपराध और बेलगाम अपराधियों पर नकेल कसने की मांग उठाई। विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व मानगो बाजार में ही एक कपड़ा दुकानदार से 8-10 की संख्या में अपराधियों ने मारपीट कर दुकान से पैसों की लूट कर ली थी और आज आलू कारोबारी के साथ पिस्टल के बल पर मारपीट की गई और 1.5 लाख रुपए लूट ली गई। इससे साफ जाहिर होता है कि जमशेदपुर शहर में बेलगाम अपराधियों का तांडव इस कदर हावी है कि वे रात तो रात दिन के उजाले में भी अपराध करने से नहीं घबरा रहे। इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यवसायियों में आक्रोश है। वहीं भाजपा व्यवसायियों के साथ खुद को खड़ा बता रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भागने में सफल हो गए हैं। क्या हुआ था बताइए तो? अचानक सुबह करीब 10:15 बजे डकैती हुआ है, पिस्टल लेके आके। आप क्या दुकान में बैठे हुए थे? दुकान में कितने लोग आए थे? तीन। क्या बोले? कुछ नहीं, बस अचानक गाली गलौज करने लगा। वो बोला गोली मार देंगे और पिस्टल यहाँ से पिस्टल से। कितने पैसे छीने आपसे? करीब 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास। क्या चीज का धंधा करते हैं आप? आलू प्याज का काम है। क्या पूरा सीसीटीवी में कैद है? पूरा? हाँ, पूरा सीसीटीवी में कैद है। क्या चीज से आए थे वो लोग? पैदल ही है। पूरा नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद गुफरान मिला है, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, सीसीटीवी का अवलोकन कर रहे हैं। 1 सेकंड, अरे नीचे करो नहीं। घटना का सूचना मिला है, उसका जांच कर रहे हैं हम लोग। क्या सूचना मिली थी घटना का? क्या घटना हुई है? आलू गद्दी गोदाम है, उसका सूचना मिला है।
उसमें हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। कितना का लूट हुआ है? अभी स्पष्ट नहीं है, अभी आवेदन देकर पता चलेगा। कितना के संख्या में आया था लोग? 3 आदमी बता रहे हैं, 3 आदमी आए हुए हैं। क्या चीज आया था लोग? ये अभी जाँच चल रहा है जी, किस चीज़ से आया क्या। सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है क्या लोग का? अभी अवलोकन कर रहे हैं उसका हम लोग CCTV का। तो पिस्टल वगैरह भी लेके आया था? अभी उसका बयान नोट करेंगे तो पता चलेगा क्या लेके आया है। बाकी इस मामले में क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी जाँच कर रहे हैं, पता आ जाएगा लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पता जाएगा। जमशेदपुर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में माधुरी दीक्षित फैन पप्पू सरदार ने आज जिला के CTSP सुभाष चंद्र जाट और JNAC के स्पेशल अफसर को गांधी जी की प्रतिमा भेंट की। इस अवसर पर जिला के CTSP ने कहा कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और हर साल हमें पप्पू सरदार के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा भेंट की जाती है। वहीं JNAC के स्पेशल अफसर कृष्ण कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी की जयंती के अवसर पर जिला में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करते हैं, जिसके तहत स्वच्छ भारत मिशन और अमृत महोत्सव, स्वच्छता की सेवा जैसे कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर हमारे ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार गांधी जी की प्रतिमा लेकर आए हैं। साथ साथ जो हमारा अभियान है इसका पोशाक भी धारण किया है। इनका जज्बा हमेशा शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में रहता है। इन सभी जगहों पर हमारे राष्ट्रपिता की स्टैचू जो मैं देता हूँ, इससे मुझे मेरे मन में खुशी होती है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम ही नहीं, आज भी हमारे हिंदुस्तान के 90% लोग चलते हैं और हम सबका कर्तव्य बनता है उनका जो बनाया हुआ रास्ता है स्वच्छता के प्रति या साफ़ सफाई का ध्यान रखना या कुछ करना। तो हम JNAC से भी हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाए, कहीं की साफ़ सफाई हो या कुछ हो, लोगों से जागरूक करते हैं। और गांधी जी की मूर्ति देना, हम अपने आप को सोचते हैं कि मेरे एक सौभाग्य है कि मेरे को ये सौभाग्य मिलता है कि मैं सरकारी अफसरों के यहाँ जाता हूँ, उन्हें हमें हर साल मूर्ति देता हूँ। आज एक बहुत अच्छा दिन है और आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर के पूर्व दिन में आज जो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर पप्पू जी आज हमारे कार्यालय आए हैं और कार्यालय आकर के इन्होंने अपने जो कपड़ा धारण किया है वो सूखा गीला कचरा का अलग अलग पोशाक धारण करके आए हैं। साथ में गांधी जी का भी बूथ लेकर के आए हैं, प्रतिमा लेकर के। तो इनका जो जज्बा है और इनका जो हौसला है वेस्ट टू डिस्पोजल को लेकर के, आई थिंक कि हमारे सभी जमशेदपुर वासियों में ये जज्बा समा के रखना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर जो है बहुत ही काफ़ी सुंदर और स्वच्छ है। तो ऐसे शहर को हम लोग और स्वच्छ कैसे अधिक बनाएं, इसको हमको सोचना है। और मैं चाहता हूं कि पप्पू जी की तरह जो है हर सिटीजन जो है एक संकल्प ले कि जमशेदपुर को हम लोग एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएं, ताकि इसको जो है पूरे भारत के पटल पे हम लोग ला सके। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी स्वच्छ भारत मिशन 2 और अमृत 2 का जो है लॉन्च किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता यही है कि आने वाले जो वर्ष है उसमें प्रतिस्पर्धा शहरों के बीच में जो पहले से SBM 1 के अंतर्गत थी वो अब और अधिक कठिन हो गई है। अब कुछ नए कंपोनेंट जोड़ दिए गए हैं, लाइक जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि इसमें अब ऐसा एक कंपोनेंट जोड़ा गया है कि शहर में कहीं भी कचरा नहीं होगा और जहां पे कचरा अगर ढेर लगा हुआ है उसको भी डिस्पोजल करने की बात की जा रही है। तो ये बड़ा सुखद दिन है और इस सुखद दिन पे आज हमारे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ आए हैं इसको लेकर के। तो एक अच्छा अनुभूति हम लोग महसूस कर रहे हैं और इनकी भावनाओं और इनकी जो सोच है उसको हम लोग जमशेदपुर की धरती पे उतारने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों में जो है स्वच्छता जो है घर करे और लोग हमेशा जब रहे तो अपने शहर के बारे में कैसे स्वच्छ रहे इसके बारे में सोचें। सर ये जो हर साल इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है पप्पू सरदार का, देखिए पप्पू सरदार जी जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं जमशेदपुर में और इनके द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर नुक्कड़ नाटक और ये सब भी किए जाते रहे हैं और ये जिनके फ़ैन हैं उनके लिए फेमस हैं। और गांधी जयंती पे भी ये हर साल आते हैं और ये गांधी जी की एक प्रतिमा
हर साल ऑफिसेस को भेंट करके जाते हैं। समाज सेवा के प्रति इनका कमिटमेंट सराहनीय है और अगर प्रत्येक व्यक्ति इनकी भावना से प्रेरित हो तो समाज बहुत अच्छा और स्वर्ग बन जाएगा। बीते दिनों हुई बारिश ने क्षेत्र में कई लोगों को जमकर परेशान किया है। कई लोगों का कच्चा घर ढह गया तो कई लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। ऐसा ही एक मामला घाटशिला के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत उल्दा की आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका मालती हांसदा के घर का देखने को मिल रहा है, जहां भारी बारिश के कारण कच्चे घर में जमीन के नीचे से पानी रिस रहा है और घर का अंदर का हिस्सा दलदली हो गया है। मालती हांसदा का पति मोहन हांसदा अपनी एक बेटी के साथ दूसरे के घर में शरण लेकर रह रहा है। चाकुलिया थाना परिसर में शुक्रवार को शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप टोप्पो, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, अंचल अधिकारी जयवंती देवगम और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास मौजूद थे। पदाधिकारियों ने शहर के 4 और ग्रामीण क्षेत्र के 8 दुर्गा पूजा समितियों को दुर्गा पूजा से संबंधित सरकारी गाइडलाइन की जानकारी दी। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पूजा पंडाल में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं पुजारी का वैक्सीन का दोनों डोज पूरा करने, प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट से अधिक नहीं करने समेत अन्य गाइडलाइन के बारे में भी पूजा समिति के पदाधिकारियों को बताया गया। बैठक में नगर पंचायत की अध्यक्षा संध्या रानी सरदार, सिटी मैनेजर मनीष सलाम, राकेश महंती, शंभुनाथ मल्लिक, अनिल मिश्रा, समीर दास, मुरारीलाल शर्मा, कोकिल महतो, आशीष ज्योति, पार्षद असगर हुसैन, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद सलाउद्दीन, रशीद खान समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के सिमदी पंचायत में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिमदी पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती मौजूद थे। समिति में सर्वसम्मति से नई कमेटी का चयन किया गया, जिसमें राजू हांसदा को अध्यक्ष, जयराम हांसदा को उपाध्यक्ष, राजेश्वर हांसदा को सह उपाध्यक्ष, सुबोध राज को सचिव, लुगाराम बास्के को संगठन सचिव और सुनील हेम्ब्रम को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। मौके पर विधायक समीर कुमार महंती ने नई कमेटी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं दी और पंचायत चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लग जाने को आह्वान किया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष साहेबराम मांडी, जिला सह सचिव धनंजय करुणामय, प्रखंड उपाध्यक्ष बलराम महतो, निर्मल महतो, पंकज महतो, दशरथ हांसदा, धीरेन महतो, मनोज महतो, गोविंद हेम्ब्रम समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के जोड़ाम हाटचाली परिसर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई, जिसमें चालुनिया पंचायत कमेटी के पुनर्गठन को लेकर चर्चा की गई। पंचायत कमेटी के पुनर्गठन को लेकर एक पंचायत संयोजक मंडली का गठन किया गया, जिसमें सुमाय हांसदा, कोकिल चंद्र मायती, विष्णु ग्वाला, अक्षय नायक, पुलक रंजन महापात्र, शोभाराम किस्कू, रामचंद्र हांसदा, कालिदास हेम्ब्रम, आलोक दास, संतोष कुमार मंडल, अनूप कुमार महतो, सुखरंजन मांडी, सुनाराम मांडी, साहेबराम मुर्मू, घनश्याम ग्वाला, योगेश्वर ग्वाला, फुलकई मांडी को संयोजक मंडली में शामिल किया गया। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष साहेबराम मांडी, जिला सह सचिव धनंजय करुणामय, प्रखंड उपाध्यक्ष बलराम महतो, घनश्याम महतो, देवाशीष दास समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के चंदनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सह झारखंड आंदोलनकारी माधव चंद्र टुडू का आकस्मिक निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर विधायक समीर कुमार महंती अपने समर्थकों के साथ पीताजुड़ी गांव पहुंचे। उन्होंने
शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। मौके पर झामुमो नेता डोमन चंद्र माझी, रामचंद्र हांसदा, दाखिन किस्कू, विजय गोस्वामी, सरकार मुर्मू, अर्जुन हेम्ब्रम, मोहम्मद गुलाब, जितराय सोरेन समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया के पुराना बाजार स्थित नगर भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आवास एवं शहरी मंत्रालय, नगर पंचायत चाकुलिया की ओर से अपशिष्ट कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें DRIU के निर्देश में प्रखंड संसाधन क्रियान्वयन इकाई चाकुलिया के साथ साथ AGYW ने भी भाग लिया और आर्थिक गतिविधि अंतर्गत हस्तकला निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ का पुनर्निर्माण कर उसे प्रयोग में लाने से संबंधित विषय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में तेजस्विनी परियोजना समेत अन्य समूह के द्वारा स्टॉल लगाया गया। BDO देवलाल उरांव, CO जयवंती देवगम, नगर पंचायत की अध्यक्षा संध्या रानी सरदार, सिटी मैनेजर मनीष सलाम और प्रभात मिंज के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। मौके पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुमित कुमार लोधा, पार्षद असगर हुसैन, मोहम्मद गुलाब, तेजस्विनी परियोजना की क्षेत्र समन्वयक अनुश्री साव, चंदना बेरा समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के श्याम सुंदरपुर गांव के ग्राम प्रधान सह माझी परगना उदय हेम्ब्रम का आकस्मिक निधन हो गया। इसकी सूचना से पूरा गांव शोक में है। घटना की सूचना मिलने पर बहरागुड़ा के विधायक समीर कुमार महंती अंतिम दर्शन के लिए श्याम सुंदरपुर गांव पहुंचे, जहां विधायक ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट किया। इसके साथ ही मौके पर विधायक के द्वारा ईश्वर से आत्मा की शांति की कामना भी की गई। इस अवसर पर झामुमो नेता समीर दास, विजय गोस्वामी, रामचंद्र हांसदा, विश्वजीत भोल और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के जुगीतुपा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए युवा समाज सेवी बासु महतो ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर बड़सोल गांव निवासी युवा समाज सेवी बासु महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष साहेबराम मांडी को एक आवेदन देते हुए दावेदारी की है, जिसमें बीते 17 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संगठन का कार्य करने की बात कहते हुए पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति झारखंड मुक्ति मोर्चा से मांगी गई है। मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष बलराम महतो, झामुमो नेता राजा बारिक, विशाल बारिक, देवाशीष दास, पंकज महतो, गौतम दास, निर्मल महतो, विद्युत सरदार, कृष्णा दास, राजू कर्मकार, टूलू साव, पवन सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया वन क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांव में इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों के घर को जहां हाथियों के द्वारा तोड़ दिया जाता है, वहीं कई ग्रामीण किसानों की फसल को भी हाथियों के द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है। शुक्रवार की शाम चाकुलिया प्रखंड के अमलागुड़ा गांव में हाथियों का एक झुंड घुस आया, जिसके बाद हाथियों के इस झुंड के द्वारा कई किसानों के धान की फसल को खाते हुए उसे रौंद भी दिया गया। इधर सूचना मिलने पर देर शाम वन विभाग की टीम भी अमलागुड़ा गांव पहुंची, जहां वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीण भोर कर्मकार, विमल महाकुल, कमल लोचन बेरा, रघुनाथ मुर्मू, मातू बारिक समेत अन्य ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने में जुटे हैं। धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान को लेकर एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन BDO अभय कुमार द्विवेदी के द्वारा किया गया। यह अभियान 22 सितंबर से आगामी 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा।
इस अभियान के तहत मजदूरों को नियमित रोजगार दिवस का आयोजन, नियमित ग्राम सभा का आयोजन, इच्छुक सभी परिवारों को ससमय रोजगार उपलब्ध कराना, महिला एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के श्रमिकों को भागीदारी में वृद्धि, प्रति परिवार औसतन मानव दिवस में वृद्धि, जॉब कार्ड निर्गत करने, जॉब कार्ड का नवीनीकरण करने, जॉब कार्ड सत्यापन समेत अन्य कई जानकारियां दी गई। मौके पर बीपीओ राखाल चंद्रपाल, मुखिया बिलासी सिंह, रंभा सिंह, आरसूमणि टुडू, जेएसएलपीएस के नियाज अहमद समेत विभिन्न पंचायत के पंचायत सचिव और रोजगार सेवक मौजूद थे। युवा समाज सेवी सह सांसद विद्युतरण महतो के पुत्र कुणाल महतो के द्वारा बहरागुड़ा प्रखंड के कई क्षेत्र का दौरा किया गया। इस दौरान कुणाल महतो के द्वारा खंडा मोदा पंचायत के जामबनी सामुदायिक भवन में 10 गरीब परिवार को तिरपाल दिया गया। बड़सोल के जगन्नाथपुर चौक में 30 परिवार को तिरपाल दिया गया। वहीं बहरागुड़ा के मोहनपुर गांव के 10 लोगों को तिरपाल दिया गया। इसके अलावा कुणाल महतो के द्वारा केवला गांव में भी 6 और पाटपुर गांव में 3 परिवारों को तिरपाल उपलब्ध करवाया गया। साथ ही कुणाल महतो के द्वारा केवला गांव निवासी हरिबेरा की मां के श्राद्ध कर्म में आर्थिक सहयोग किया गया। इसके साथ ही कुणाल महतो ने बहरागुड़ा के चाय विक्रेता और सांसद विद्युतरण महतो के राजनीतिक साथी शत्रुघ्न कर के दुकान पहुंचकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए तिरपाल और अंग वस्त्र भेंट किया। इस दौरान कुणाल महतो के साथ भाजपा नेता चुनू माहली, मिहिर दत्त, सुशील मेघराज, ज्योत्सनामयी बेरा, छवि देहुरी, हलधर सीट, वार्ड सदस्य सुजीत नायक, कमलेश साहू, कुमार, गौरव पुष्टि, चंदन सीट, श्याम डे, राकेश पात्र, संजय राउत, अनुजीत जाना, शंकर नायक समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागुड़ा प्रखंड के बड़सोल क्षेत्र अंतर्गत पाथरघाटा मारांगबुरु आदिवासी फुटबॉल क्लब की ओर से शुक्रवार से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच नया बसान फुटबॉल टीम और पाथरघाटा फुटबॉल टीम के बीच खेला गया, जिसमें नया बसान फुटबॉल टीम ने जीत हासिल की। इसके पूर्व क्लब के कप्तान राजू मुंडा और अक्षय सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मौके पर श्री सिंह ने कहा कि खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से खिलाड़ियों का अनुभव और मनोबल बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अच्छे कोच और अवसर मिलने से वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। कमेटी की ओर से बताया गया कि फाइनल मैच 18 नवंबर बिरसा जयंती के शुभ अवसर पर होगा। प्रतियोगिता को सफल बनाने में रवि मुंडा, पहाड़ सिंह, छोटू सिंह, विजय सिंह, नरेंद्र सिंह की भूमिका सराहनीय रही।